हेलो एवरीवन। इसके प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने इंटीग्रेशंस के क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 9 तक के सॉल्यूशंस देखे थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 से देखेंगे सॉल्यूशंस, ठीक है ना। एक्सरसाइज 7.3 ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस के बिहाफ हम बात कर रहे थे, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। साइन की पावर 4 ऑफ dx नया टाइप का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। कैसे करेंगे भाई? साइन की पावर 4 का तो हमने कहीं किया ही नहीं, किस टाइप से करेंगे। तो साइन की पावर 4x को करने का काफ़ी आसान तरीका, इसे हम ब्रेक करेंगे किसी फैक्टर्स में, ठीक है ना। तो क्या करूँगा, मैं इसे दो पार्ट में ब्रेक कर लेता हूँ। साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स ऑफ डी एक्स। इस टाइप के क्वेश्चंस को कुछ स्पेसिफिक तरीके से भी करते हैं। यहाँ पर बात करूँ तो इसको मैं लिखता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये आपके पास कितना हो गया, दैट इज साइन स्क्वायर एक्स ऑफ डी एक्स। साइन स्क्वायर एक्स का आप अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए। जब आप साइन स्क्वायर एक्स का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस यहाँ पर भी हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स ऑफ डी एक्स। ये दो टाइप के फैक्टर्स हमारे पास हो गए। आगे जो हमारे पास लिखा साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसे मैं ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से चेंज कर सकता हूँ। क्या हमारे पास पता है कि हमें पता है कि 1 माइनस कॉस 2x इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से मैं साइन स्क्वायर एक्स का कन्वर्जन यहाँ निकाल सकता हूँ। तो क्या आ जाएगा उससे हमारे पास यहाँ पर 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में 2, और ये आपके पास हो जाएगा कितना, dx माइनस यहाँ पर आप 4 का मल्टीप्लाई किए, 4 का डिवाइड कीजिए। ऐसा क्यों करेंगे, ये 4 का डिवाइड मैंने बाहर ले लिया, 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स ऑफ dx, ठीक है ना। इसे मैं 2 साइन एक्स कॉस एक्स लिखता हूँ और उसका होल स्क्वायर। देखिए यहाँ से ये फैक्टर कितना हो गया आपके पास, 1/2 ऑफ dx माइनस कॉस 2x अपॉन में 2 ऑफ dx माइनस ये कितना आ जाएगा आपके पास 1/4, ये बाहर लिख लिया हमने। ये लिखा 2 साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर इंटू ऑफ dx। प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने साइन 2x का फॉर्मूला बताया था। 2 साइन एक्स कॉस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन एक्स कॉस एक्स को हम लिख सकते हैं साइन 2x, ठीक है ना। तो ये आपके पास कितना हो गया, साइन 2x हो गया अपने पास। अब देखिए यहाँ से कितना हो गया हमारे पास आगे, 1/2 एक्स का हो जाएगा x/2, कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन 2x अपॉन में 4 हो जाएगा, क्योंकि इस x का मल्टीप्लाई भी 2 नीचे आएगा, 2 to 4 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस का 1/4, ये लिखा मैंने साइन 2x का होल स्क्वायर, प्लस ये साइन 2x होगा और इसका स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर 2x लिख लूँ इंटू ऑफ dx। अगेन इस वाले फैक्टर को भी मैं इस फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा। तो कितना हो जाएगा मेरे पास अगली स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा x अपॉन में 2 माइनस साइन 2x अपॉन में 4 माइनस 1/4। इसे मैं लिखूँगा क्या, 1 माइनस कॉस 4x, क्योंकि जस्ट एंगल क्या होता है, ये 2x था तो यहाँ हाफ आया था, यहाँ पर 4x होगा, यहाँ कितना आएगा 2x आएगा, डिवाइड बाई 2 ऑफ dx। इंटीग्रेट कर लीजिए इसे आगे। जब इसे आप आगे इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, x अपॉन में 2 माइनस का साइन 2x अपॉन में 4 2 जा 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का x/8 1/2 का इंटीग्रेशन, और माइनस माइनस प्लस कॉस का हो जाएगा साइन 4x अपॉन में 4 2 जा 8, और इसका 4 नीचे आ जाएगा तो 32 हो जाएगा प्लस c। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 काफ़ी अच्छे टाइप का क्वेश्चन था। फर्स्ट टाइम अगर आपको आएगा तो आपको कैसे इमेजिन करना पड़ेगा, इस टाइप से ब्रेक करें, बड़े ध्यान से इसे आप नोट कीजिए। चलिए इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 11 भी है। क्वेश्चन नंबर 11 भी इसी पैटर्न पर हमें बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर बात करें तो कॉस की पावर 4 ऑफ dx, यहाँ पर कॉस 4 ऑफ 2x ऑफ dx, इसे भी उसी टाइप से ब्रेक करना है आपको। दो फैक्टर में ब्रेक कर लिया आपने, एक को लिखा कॉस स्क्वायर ऑफ 2x डॉट कॉस स्क्वायर ऑफ 2x इंटू dx। इसे मैं ब्रेक कर लेता हूँ साइन के फॉर्म में, 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x, दिस इज़ अ dx, और ये कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर 2x। ये dx को आगे लिख दिया मैंने, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका अंदर मल्टीप्लाई, या इसे ऐसे लिख लीजिए सिस्टमेटिक, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ कॉस स्क्वायर 2x इंटू ऑफ dx। कॉस का अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा कितना, कॉस स्क्वायर 2x dx माइनस यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर
2x और ये आपके पास कितना हो जाएगा cos स्क्वायर 2x dx। अगेन वही cos स्क्वायर 2x का फार्मूला कितना होता है 1 प्लस cos 2x, इसे हम लिख सकते हैं कितना 2 cos स्क्वायर x। ये फार्मूला था हमारे पास। अब हमारे पास यहाँ क्या दे रखा है 2x है, तो यहाँ पर 2x लाने के लिए यहाँ 4 करना पड़ेगा। तो फार्मूला क्या लगाऊंगा मैं 2 cos स्क्वायर 2x को हम लिखेंगे क्या 1 प्लस cos 4x डिवाइडेड बाय ऑफ 2। क्लियर, इसमें पुट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ से आपके पास बेसिकली ये हो जाएगा आपके पास 1 प्लस cos 4x अपॉन में 2 ऑफ dx माइनस अगेन यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई 4 का डिवाइड, तो यहाँ पर 1/4 आपका बाहर, दिस इज़ अ 4 साइन स्क्वायर 2x इंटू कॉस स्क्वायर 2x ऑफ dx हो जाएगा। क्लियर, ये फिर से अपने पास फार्मूला बन जाएगा, दिस इज 2 साइन स्क्वायर 2x कॉस 2 साइन 2x कॉस 2x। इसका इंटीग्रेशन आप कर लीजिए, कितना हो जाएगा बेसिकली 1/2 ऑफ dx प्लस कॉस 4x अपॉन में 2 dx माइनस 1/4, इसे मैं लिखूँगा क्या 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x और बाहर इसका dx होल स्क्वायर लगा दिया, क्योंकि 4 क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 साइन स्क्वायर दे रखा कॉस स्क्वायर दे रखा, ये अगेन क्या हो जाएगा साइन 4x होगा, क्योंकि 2x होता था उधर फॉर्मूले में आपका x बनता था, यहाँ 2x है तो उधर क्या बनेगा 4x बनेगा। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज x/2, ये आपके पास हो जाएगा कॉस का होता है साइन, तो साइन 4x अपॉन में 4 2 8 माइनस 1/4, ये आपके पास कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर 4x ऑफ dx हो जाएगा। साइन स्क्वायर 4x को आपको इस फैक्टर में अगेन ब्रेक करना पड़ेगा, माइनस वाले पार्ट में ब्रेक होगा ये, इट इज़ कमिंग इन द, हाँ जी, तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपके पास x/2 प्लस साइन 4x अपॉन में 8 माइनस ये 1/4, इसे आपके लिख पाएंगे 1 माइनस कॉस 4x है तो इसका जस्ट डबल होता है हमारे पास यहाँ पे, तो स्क्वायर 8x हो जाएगा, ये सॉरी 8x अपॉन में 2। ठीक है, अब इसका आप इंटीग्रेट कर लीजिए, तो इंटीग्रेशन के बाद क्या टर्म आ जाएगी मेरे पास, यहाँ लिख लेते हैं हम x अपॉन में 2 प्लस साइन 4x अपॉन में 8 माइनस 1, ये 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x/2, तो दैट इज़ x/8 माइनस 8x कॉस का होता साइन 8x अपॉन में 8 आएगा, 8 2 16 16 4 64, तो दैट इज़ अ प्लस ऑफ साइन 8x अपॉन में 64 प्लस c, दिस इज़ द आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 11 को कुछ इस टाइप से आपको करना पड़ेगा, दोनों क्वेश्चन ही काफ़ी स्टैंडर्ड है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना, देख लीजिए दोनों क्वेश्चंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे, साइन स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 12 भी कुछ थोड़ा सा रीअरेंजमेंट है, इन सब में ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस के फंडे लग रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले में आपको लिखते जा रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। इन वीडियोस की हेल्प से आपके सारे क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आप जो भी क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ उसको एक बार वीडियो को पोस्ट करें, उस क्वेश्चन को खुद करें, नहीं आता है कैसे हमने किया उसके बाद आपको देखना है फिर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 हमें दे रखा है बेटा क्या, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस ऑफ कॉस एक्स dx। इट इज़ अ वेरी सिंपलेस्ट काइंड ऑफ क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऊपर केवल आपको जनरली आइडेंटिटी लगानी है। साइन स्क्वायर एक्स को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, नीचे हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स dx। 10 क्लास के आइडेंटिटी से मैं लिख सकते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पर इसके मैं 2 फैक्टर कर सकता हूँ, अगर मैं इसे लिखना चाहूँ 1 माइनस कॉस एक्स और एक आपके पास हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स और नीचे कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स ऑफ dx। क्लियर, यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स ऑफ dx। नाउ ये सिमिलर टर्म से कट जाएगी। मैंने क्या किया यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया ना, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। कौन सा फॉर्मूला लगाया मैंने, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो आपके पास होता है a माइनस बी एंड a प्लस
बी ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, इसकी हेल्प से 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स। नेक्स्ट स्टेप में क्या जाएगा बेटा, बचा हमारे पास क्या 1 माइनस कॉस एक्स ऑफ डी एक्स। ना इसका इंटीग्रेट कर लीजिए आप आगे, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1 ऑफ डी एक्स माइनस कॉस एक्स ऑफ डी एक्स। 1 का इंटीग्रेशन आपके लिए होता है एक्स, कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स प्लस ऑफ सी। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 काफ़ी इजी टाइप का था। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। 12 नोट कीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं। 13 में भी थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 13 cos 2x minus cos 2 alpha integration of cos 2x minus cos 2 alpha divided by cos x minus cos alpha of dx। देखिए cos 2x cos 2 alpha, अब ऊपर 2 है नीचे x दे रखा, कैसे करेंगे हम जानते हैं। cos 2x का फॉर्मूला हम बना सकते हैं, बिल्कुल cos 2x का फॉर्मूला लिख लेते हैं। cos 2x को आप क्या लिखते हैं, दिस इज अ 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। इसी पैटर्न में आप cos 2 अल्फ़ा को भी लिखिए 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1। इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ सब्स्टिट्यूट कीजिए, क्या बन जाएगा इसके बाद आपके पास, दिस इज़ अ 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 डिवाइडेड बाय cos x माइनस cos अल्फ़ा इंटू ऑफ dx। यहाँ पर आप माइनस का मल्टीप्लाई कीजिए, जब आप यहाँ पर माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 ये हो जाएगा माइनस का, दिस इज़ अ 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस ऑफ 1 होल डिवाइडेड बाय cos x माइनस cos अल्फ़ा ऑफ dx। गॉट इट। 1 से 1 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। इन दोनों फैक्टर में से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लीजिए, 2 आपका बाहर आ गया। ऊपर बचा आपके पास कितना बेटा, cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन में cos x माइनस cos अल्फ़ा ऑफ dx। अगेन आइडेंटिटी लगाएंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ से 2 फैक्टर्स आपके पास आ जाएंगे। अगेन ये 2 आपका बाहर, ये हो जाएगा cos x माइनस cos अल्फ़ा, ये हो जाएगा cos x प्लस cos अल्फ़ा डिवाइडेड बाय cos x माइनस cos अल्फ़ा और पूरे का होल ऑफ dx। cos x माइनस cos अल्फ़ा से cos x माइनस cos अल्फ़ा कैंसिल आउट हो गया, 2 लिया, जो रिमाइनिंग बचा उसे लिख लिए 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस cos अल्फ़ा ऑफ dx। सेपरेट इंटीग्रेशन कर लीजिए इन सबका, तो कितना हो जाएगा 2 आपका बाहर cos x dx, इसके साथ भी 2 आ जाएगा 2 cos अल्फ़ा dx। देखिए cos अल्फ़ा इज अ कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू ऑफ dx। cos x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास sin x, यहाँ पर आपका 2 cos अल्फ़ा बाहर, cos अल्फ़ा का इंटीग्रेशन नहीं होगा, और dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ये dx लिखा मैंने, dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, तो 2 sin x प्लस 2x cos अल्फ़ा प्लस c। दिस इज़ द आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 13 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, नोट कीजिए इसे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 14 भी इसी टाइप का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस के जो फॉर्मूले वो पूरे अच्छे से याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14, इंटीग्रेशन ऑफ दैट इज cos x माइनस साइन एक्स cos x माइनस साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन ऑफ 2x dx। अगेन गुड क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है 1 प्लस साइन एक्स है और ऊपर तो टर्म कुछ अलग ही बन रहा है। हम थोड़ा सा ब्रेन का यूज़ करते हैं। 1 को क्या मैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ, और साइन 2x का फॉर्मूला में आता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ दिस, ये हमारे पास कितना हो गया cos x माइनस साइन एक्स। 1 को हमने लिखा क्या बेटा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास
2 साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स। ध्यान से देखोगे तो नीचे एक फॉर्मूला बन रहा है हमारे पास, दिस इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसे हम फॉर्मूला बना लेते हैं। ये हो गया आपके पास कितना, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। नीचे फॉर्मूला क्या बन गया हमारे पास, साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर ऑफ डी एक्स। अब देखिए नीचे वाले फैक्टर को आप टी सपोज कर लीजिए, ऊपर आपका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बन रहा है। सो पुट कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। कॉस का डिफरेंशिएशन होता है बेटा माइनस का साइन एक्स, साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। ये हो गया डी एक्स शुड बी इक्वल टू टी टी। ध्यान से देखिए कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, यहाँ पर भी कॉस एक्स माइनस साइन एक्स आ रहा, उसकी ये क्या रख सकते हैं डी टी। तो इस फैक्टर से आपके पास यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ हमारे पास आ जाएगा, ऊपर तो हो जाएगा डी टी, नीचे हो जाएगा टी की पावर 2। इसका डिफरेंशिएशन ऊपर वाला होता है, तो ये टी हो गया और ये डी टी हो गया। अब टी की पावर 2 का इंटीग्रेशन कर लीजिए, दैट इज़ अ टी की पावर माइनस 2 इंटू ऑफ डी टी। कितना हो जाएगा, टी की पावर माइनस 2 प्लस 1 अगेन माइनस 2 प्लस 1। यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस का 1 अपॉन में टी, और टी का वैल्यू आप पुट कर दीजिए। कितना टी हमारे पास, माइनस का 1 अपॉन में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस ऑफ सी। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 14। बस थोड़ा सा ब्रेन आपको यूज़ करके यहाँ पर जनरल सब्स्टिट्यूशंस करना है कि 1 को क्या पुट कर सकता हूँ और साइन 2x को क्या पुट हम कर सकते हैं। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं इसके बाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15 में कुछ सब्स्टिट्यूशन दे रखे जनरल। tan क्यूब है 2x इंटू सेक 2x ऑफ dx। इस टाइप से हमें क्वेश्चन दे रखा है। फर्स्ट टाइम देखेंगे आप सॉल्व करेंगे तो tan क्यूब का क्या हम सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, यहाँ तो हमें कोई आइडिया नहीं आ रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो मैं कर पा रहा हूँ ये सब प्रैक्टिस की वजह से, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और थोड़ा सा फॉर्मूलेज हमें याद है, ठीक है ना, तो उसकी हेल्प से तो आप भी फार्मूलोज को रिवाइज करिए ताकि आप क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाएँ। ठीक है, ये 3 दे रखा है हमारे पास। यहाँ पर क्या करूँगा मैं, 10 को ब्रेक कर लेता हूँ। इसको लिखा मैंने tan स्क्वायर 2x इंटू tan 2x और ये हो गया sec 2x dx। फिर 10 का एक बार और ब्रेक करते हैं। 10 को मैं आइडेंटिटी से लिख सकता हूँ sec स्क्वायर 2x माइनस 1, दैट इज़ अ sec स्क्वायर 2x माइनस 1, और ये कितना हो गया आपके पास tan 2x sec 2x dx। अब जानते हैं sec 2x का, sec x का जो डिफरेंशिएशन होता है दैट इज़ अ sec x इंटू tan x। इसे मैं t सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ। कितना हो जाएगा मेरे पास, sec 2x इक्वल टू टी। नाउ डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा कितना sec 2x इंटू tan 2x और 2x का 2 हो जाएगा dx इक्वल टू dt। तो बेसिकली यहाँ से हमारे पास क्या फैक्टर आ जाएगा बेटा, sec 2x और tan 2x इंटू dx इक्वल टू dt बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए ये फैक्टर तो मेरे पास हो गया dt बाई 2, ये हो गया t स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो गया t स्क्वायर माइनस 1 और ये हो गया कितना dt बाई 2। अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/2 आपका बाहर, टी स्क्वायर डी टी माइनस 1 ऑफ डी टी, 1/2 टी का कितना हो जाएगा 3/3 माइनस टी प्लस सी। आंसर यहाँ पर आपको बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, sec 2x रखना अपने यहाँ पर, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की बारे में, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में बात करते हैं।
16 में क्या गिवन है बेटा, 10 की पावर 4x 4x dx। ये क्वेश्चन भी आपको जो मैंने साइन और कॉस के पावर 4x वाले बताते उसी टाइप से। यहाँ पर 10 को हमें दो पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा। ब्रेक करेंगे 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। एक 10x को आप लिख लीजिए आइडेंटिटी से, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, और ये आपका 10 स्क्वायर एक्स एज इट इज़ इंटू ऑफ dx। गॉट इट। यहाँ से आगे क्या मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स 10 स्क्वायर एक्स माइनस, यहाँ से कितना हो जाएगा बेटा 10 स्क्वायर एक्स dx। इस 10 का मल्टीप्लाई इधर भी कर दिया, इस 10 का मल्टीप्लाई इसमें भी कर दिया मैंने, ठीक है। यहाँ से कितना हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पर मैं 10x को t पुट कर देता हूँ। इस कंडीशन में 10x इक्वल टू टी करा तो इसका डिफरेंशिएट कितना होता है, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो इसका डिफरेंशिएट होता है sec स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt। यहाँ से देखिए sec स्क्वायर एक्स dx कितना हो जाएगा dt, यहाँ पर आप dx लिख सकते हैं, ये माइनस लगा दिया तो ये कितना आ गया बेटा, दैट इज़ अ t का स्क्वायर ऑफ dt माइनस, इस फैक्टर को एज इट इज रहने दीजिए। 10 स्क्वायर का वापस से क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 ऑफ dx, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, t की पावर 3/3 माइनस sec स्क्वायर एक्स dx माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 1 ऑफ dx। t की वैल्यू रख लीजिए 10 क्यूब x/3 माइनस सेक का हो जाएगा कितना 10x प्लस ऑफ 1 प्लस c, आंसर, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 16, इस सीरीज़ के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 16 तक के क्वेश्चंस करें। आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा, ठीक है ना। विश यू ऑल द बेस्ट।